हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं रेडी होने जाती हूँ, तभी ज़ारा और भाभी आ जाती हैं वहाँ पे। तो उन्हें मम्मी वेलकम करती हैं, मम्मी बातचीत करती हैं उनसे, और उसके बाद मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि ज़ारा बैठी हुई होती है। तो ज़ारा कहती है, वाह बड़े अच्छे से तैयार हुआ जा रहा है, ऐसा लग रहा है बर्थडे गर्ल तू ही है, उसका तो बर्थडे ही नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि क्या है यार, मैं उसकी बहन नहीं हूँ? अगर मैं नहीं आती तो वो कैसे आता, ज़रा ये बताओ। पहले तो मैंने 10 तक दी है ना, मेरे बाद आया है ना वो, तो पहले तो मेरा मेरा हक बना ना हर चीज़ का। तो भाई कहता है, हाँ सही बात है, आपके बर्थडे पे भी आपका बना, हमारे बर्थडे पे भी आपका बना, तो इस हिसाब से तो आपसे पहले मम्मी पापा आए हैं तो उनका हक बनना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि तू तो पागल है, चल तू कुछ मत बोला कर, बेवकूफ़ कहीं का। तो कहता है, हाँ सारी अकल तो भगवान ने आप ही में डाल दी थी, और उसके बाद उनका स्टॉक खाली हो गया था, इसीलिए ना कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अकल लगा देती है और काम बिगड़ जाता है। तो ज़ारा और भाभी हंसने लगती हैं, कहती है बात तो सही कह रहा है, वैसे तू कुछ ज़्यादा ही अकल लगा देती है। तो मैं कहती हूँ, हाँ आप लोग मेरी साइड हो या इसके साइड हो? तो भाभी कहती हैं, फ़िलहाल तो मैं इसके साइड हूँ। कहती हूँ, जाओ यार, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, बेकार हो आप, हटो, बात ही नहीं करनी मुझे आपसे, बेकार। तो कहती हैं, अच्छा मैं, हाँ। तो इतनी देर में फिर से डोरबेल बजती है। तो भाई के सारे फ्रेंड्स आ गए होते हैं, मम्मी की कुछ फ्रेंड्स आ गई होती हैं, मतलब धीरे धीरे सब आने लगते हैं। निधि और मायशा भी आ जाती है, और थोड़ी देर में हमारे मोस्ट स्पेशल गेस्ट मान्या, आरू, मानवी अभी आ जाते हैं। तो मम्मी कहती हैं कि जाओ आरू आई है। मैंने कहा, मम्मी क्या है, अब आप उसके सामने भी ऐसे करोगे? ऐसे तो मत करो कम से कम। अब ठीक है ना, वो उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, देखो वो मानवी है ना जो। तो कहती, कौन, वो जो सूट में आई है? मैं कहती हूँ, सूट में? तो उस समय तक मैंने मान्या को गौर नहीं किया होता है। तो कहती, हाँ ये तीनों साथ में आए थे। मैंने कहा, सूट में? मैं जब उसकी तरफ, मान्या की तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ, ये नहीं, ये नहीं है मानवी, मानवी वो है जो उस साइड खड़ी है, उस ड्रेस में, ब्लैक ड्रेस में। तो मम्मी कहती हैं, अच्छा वो है, बट मानवी से खूबसूरत तो मुझे वो लड़की लग रही है जो सूट में आई है। तो मैं कहती हूँ, अच्छा बट मानवी वो है। तो मम्मी कहती हैं, देखा, उस लड़की से कुछ सीखो, सूट पहन के आई है और बाकी के सारे ड्रेसेस पहन पहन के आए हैं। हाँ, हमारी संस्कृति को देखो, उसने ही बचा रखा है। मैं कहती हूँ, हाँ मम्मी, वैसे मम्मी लड़की तो सुंदर लग रही है ना? तो मम्मी कहती हैं, बस फालतू बात नहीं मेरे से। मैं कहती, अच्छा जी, अभी तो आप ही कह रही थी कि लड़की अच्छी लग रही है। कहती, हाँ अच्छी तो लग रही है, नो डाउट, बाल भी कितने सुंदर हैं उसके। तो मैं कहती हूँ, अब जाऊँ मैं अटेंड कर लूँ, यार लड़की की सारी खूबसूरती बयां करती रहोगी आप यहाँ पे? हाँ। तो मैं कहती हूँ कि तो मम्मी कहती हैं, अच्छा ठीक है जाओ। फिर मैं वहाँ से जाती हूँ, उन दोनों का वेलकम करती हूँ। तो मानवी कहती है कि क्या हाल? तो मैं कहती हूँ, अरे मैडम आप आए, बाहर आई, हाँ आपने तो अपने कदमों से हमारे घर को स्वर्ग बना दिया आज। तो मानवी कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, मतलब मजाक उड़ाना तो कोई आपसे सीखे। तो मैं कहती हूँ, नहीं जी, हमारी इतनी गुस्ताखी कि हम आपका मजाक बनाएं? हो ही नहीं सकता। तो वो कहती है कि अच्छा मीट माई कज़न मान्या। मैं कहती हूँ, मैं हाथ बढ़ाती हूँ आगे, और वो भी हाथ आगे बढ़ाती है, हम हैंडशेक करते हैं। देन मैं कहती हूँ, काफ़ी सुंदर लग रही हैं आप, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो मान्या कहती है कि थैंक यू सो मच, आप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कहती हूँ, थैंक यू। तो मानवी कहती है, आपको इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है आयु? तो मैं कहती हूँ कि अगर ये इंडियन ड्रेस में आई हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे सिर्फ इंडियन ड्रेसेस पसंद है या ज़्यादा पसंद है। तो मानवी कहती है कि नहीं, मुझे तो आरू ने कहा था कि आपको इंडियन ड्रेसेस पसंद है।
तो आरू मानवी की तरफ घूर के देखती है, तो मैं आरू से कहती हूँ क्यों आरू, मुझे सिर्फ इंडियन ड्रेसेस पसंद हैं, बाकी के ड्रेसेस नहीं पसंद। तो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ये बोला था कि आपको ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ हाँ वो है। एक सेकंड, इस बात का मतलब क्या बनता है मानवी? तभी वहाँ ज़ारा, निधि, मायशा सब लोग आ जाते हैं, सब लोग हाय हेलो करने लगते हैं। तो भाभी बोलते हैं कि क्या बातें चल रही हैं? तो मैं कहती हूँ कि अरे ये बोल रही हैं कि वो मेरे को इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है। तो भाभी बोलती हैं इंडियन ड्रेसेस पसंद है, ओके। तो मान्या की तरफ देखती हैं और फिर मुझे अपनी एल्बो से मारती हैं और कहती हैं हाँ। तो मैं कहती हूँ एक सेकंड, मुझे एक बात पूछनी है मानवी। तो मानवी कहती है हाँ पूछिए। तो मैं कहती हूँ मुझे इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपने अपनी कज़न को इंडियन ड्रेस। हाँ, तो मैं तो मजाक करती हूँ। तो मानवी थोड़ा सा घबराती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ अरे चिल मजाक कर रही हूँ मैं। आई थिंक मान्या को इंडियन ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है, इसलिए पहन के आई है, राइट। तो मान्या कहती है कि एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ का क्या एटमॉस्फेयर और क्या नहीं, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन ली। तो मैं कहती हूँ हाँ सही बात है, कज़न तो वेस्टर्न पहन के आ रही है, आप इंडियन, तो आपको एटमॉस्फेयर का सीरियसली अंदाज़ा नहीं लगा होगा। सही कह रहे हो आप। तो मान्या चूक जाती है कि उसने बहाना भी मारा तो क्या मारा। खैर उसके बाद मैं सबको अंदर लेके आती हूँ। बाकी मम्मी की फ्रेंड्स तो दूसरे रूम में होती हैं मम्मी के साथ, और भाई के फ्रेंड्स वगैरह सब दूसरे रूम में होते हैं, और मैं अपने फ्रेंड्स को दूसरे रूम में लेके आ जाती हूँ। तो हम लोग बैठ के काफ़ी गपशप करते हैं, वहाँ गप्पे लड़ाते हैं। उसके बाद केक कटिंग का टाइम आता है तो केक कट किया जाता है। इसी बीच मान्या और मेरी काफ़ी बातचीत होती है। तो मान्या मेरे बारे में काफ़ी कुछ पूछती है, क्या करती हूँ, स्टडी वगैरह, ये मतलब जो भी फॉर्मल चीज़ें होती हैं सब पूछती हैं। मैं भी उससे पूछती हूँ। और उसके बाद क्योंकि सब अपने अपने पार्टनर के साथ बिज़ी होते हैं तो उसे ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए मैं उसे कंपनी देती हूँ पूरी तरीके से। तभी केक कट का टाइम आता है तो भाई को बुलाया जाता है। तो भाई कहता है यार ये केक वेक मेरे कट, मैं नहीं काट रहा। मैं कहती हूँ हो गया तेरा नाटक शुरू। तो कहता है मेरे को नहीं पसंद है केक कट करना फिर भी। तो ज़ारा कहती है अच्छा ठीक है, तुझे केक नहीं कट करना ना, वैसे भी तेरे से पहले तो बर्थडे इसी का मन रहा है तो इनसे केक कटवा लेते हैं। मैं कहती हूँ मैं नहीं, इस पे उसका नाम लिखा है, मैं केक नहीं काटती और ना मैं काटूँ, मुझे नहीं पसंद बर्थडे। तो कहती है तो बर्थडे नहीं पसंद, गिफ्ट लेना बड़ा पसंद है। मैं कहती तो किससे गिफ्ट ले लिया? मैंने पापा से ही तो लिया है, वो भी पापा अपनी मर्ज़ी से लाए थे, मैंने थोड़ी ना लिया है किसी से। एवं ही मेरे को बदनाम करते रहते हो सारे के सारे, हटो, किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। सारे के सारे मेरे को बदनाम करने में लगे रहते हो, बस अच्छे नहीं हो आप में से कोई भी अच्छा नहीं है, सब बेकार लोग एकदम, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। तो मैं कह के वो चुपचाप जाके बैठ जाती हूँ। तो मान्या मानवी से कहते हैं बचपना नहीं है इनके अंदर। तो आरू धीरे से कहती है कि बहुत बचपना है, लेकिन जब मैच्योरिटी वाली बातें करती है ना तो सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी भी है, और बचपना तो कूट कूट के भरा हुआ है। ज़रा सी बात पे रूठना आता है, फिर इसे कोई बच्चों की तरह मनाए। कहते हैं शुरू से ऐसे हैं या अब हुए हैं? कि नहीं, शुरू से ही किसी ने इतना पैम्पर करके रखा है ना इसको कि ऐसे हो गए हैं। बाकी पहले माँ बाप ने पैम्पर किया, फिर पार्टनर ने बहुत पैम्पर किया, वो इसके सारे नाज नखरे उठाते थे। और नखरे क्या, ये पूरे नाज नखरे उसके उठाती थी, तो ये कभी रूठती थी तो वो इसे बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी हमेशा। मतलब ये समझ लो कि एक माँ तो आंटी है इनकी और दूसरी माँ वो थी इनकी। तो मान्या कहती है कि गर्लफ्रेंड थी, कहती है कि गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इनकी वाइफ ज़रूर बता सकते हैं उनको।
कहती हैं कि कहाँ गए हो आजकल, तो कहती है कि छोड़ो इन बातों को, अभी नहीं करते हैं, अगर उसने सुन लिया तो सारा माहौल ख़राब हो जाएगा, है ना, तो अभी इन बातों को यहीं छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। मान्या कहती है कि ठीक है, अब तो मुझे भी इनके बारे में जानना है, कैसा क्या हुआ है इनके साथ। तो कह के फिर मेरा भाई को मम्मी पापा डांटते हैं, कहते हैं केक कट कर, लेट हो रहा है। मैं भी चिल्लाती हूँ केक कट कर ले, मुझे बाहर जाना है सबके साथ, क्या नौटंकी मचा रखी है, आइंदा से तेरे बर्थडे पे मैंने किसी को नहीं बुलाना। तो फिर वो कहता है क्या चिल्लाती रहती हूँ, कर रहा हूँ। फिर वो केक कट करता है और फिर वही सारे फॉर्मेलिटीज़, इनको खिलाओ उनको खिलाओ, ये करो वो करो, ये सब कुछ होता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है और मम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हो जाती हैं, और मैं जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चली जाती हूँ। हम लोग बाहर जाते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं बाहर। तो मान्या जो होती है वो मेरे पास आती है, मेट्रो से हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, तो मैं मेट्रो में खड़ी होती हूँ, काफ़ी भीड़ होती है मेट्रो में, तो वो बिल्कुल मेरे पास आ जाती है। बाकी सब भी आसपास ही खड़े होते हैं। जैसे ही स्टेशन आता है दूसरा राजीव चौक का, तो उस पर जितनी क्राउड बाहर आती है उतनी ही क्राउड अंदर आ जाती है दोबारा से। तो मेट्रो में काफ़ी भीड़ हो जाती है, सही से खड़ा होना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। उस समय मान्या जो होती है वो काफ़ी करीब होती है मेरे, और मानवी मान्या को देख रही होती है और आरू मेरी तरफ देख रही होती है। तो मैं आरू की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कि सुन मेरी बात आरू। तो कहती है हाँ बोल। तो मैं कहती हूँ कि अरे तुमने अपनी साली साहिबा से कुछ बातचीत की या नहीं की। तो कहती है कि हाँ ना की, मेरी साली साहिबा तो बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं इनके। तो मैं कहती हूँ कुछ ख्वाब पूरे नहीं होते लेकिन। तो मान्या कहती है मेरे तो सारे ख्वाब पूरे होते हैं। मैं कहती हूँ इतना कॉन्फिडेंस है। तो ज़ारा कहती है होना भी चाहिए, मतलब सब ऐसे ही आपस में बात करते हैं। मैं निधि से कहती हूँ निधि तू क्यों इतनी चुपचाप है, क्या बात हो गई। तो निधि कहती है कुछ नहीं। मायशा कहती है कि हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाएंगे। तो मैं कहती हूँ क्यों, ये क्या बात होती है। तो निधि कहती है कि बस वो मायशा को थोड़ा सा यहाँ काम है तो वो इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो मैं समझ जाती हूँ कि मायशा को भाई मानवी से इशू है इसलिए वो उतरना चाहती है यहाँ पे। तो हम लोग फिर कुछ नहीं कहते। तो निधि नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाती है और मैं थोड़ा साइड होती हूँ और मान्या से थोड़ा दूर होती हूँ। तब मेरी सांसों में सांसें आती है और ढंग से सांस ले पाती हूँ मैं। उतनी देर तक ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें रुकी हुई थी। तो मान्या फिर थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉप जैसे ही आता है उसमें और भीड़ चढ़ जाती है और मान्या इस पर फिर मेरे करीब आ जाती है। तो मैं थोड़ा साइड होती हूँ और ज़ारा को मान्या और अपने बीच में खींच लेती हूँ। तो भाभी मेरे पीछे ही खड़ी होती हैं। तो वो मेरे कानों के पास आके कहती हैं कुछ उलझने हैं क्या। तो मैं कहती हूँ कि भाभी अगर आपसे कहूँ किसी से कुछ कहेंगी तो नहीं। कहती हैं आज तक कुछ किसी से कहा है क्या। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं क्यों काफ़ी उलझन होती है ये जब मेरे पास आती है। तो कहती हैं क्यों, अभी तो मिले हो तुम लोग। कहती हूँ पता नहीं, जैसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, मुझे तो जानती भी नहीं है और हम लोग कभी मिले भी नहीं हैं तब से। तो कहती हैं हाँ तो यहाँ सारे अपने अपने पार्टनर के साथ बिज़ी हैं, तो तुम ही एक फ्री इंसान हो यहाँ पे, वेले इंसान, तो तुमसे ही बात करेगी ना। कहती हूँ ये सही है। तो मैं कहती हूँ ये कोई बात है। तो कहती है तो क्या हो गया, अब इतनी भीड़ है इसलिए तुम्हारे करीब आ गई। मैं कहती हूँ भाभी आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद। तो कहती है तो वो जानबूझ के तो नहीं आई ना। कहती हूँ हाँ ये भी है। तो कहते हैं तो फिर मैं कहती हूँ बट पता नहीं क्यों बहुत, पता नहीं, छोड़ो खैर जाने दो। फिर मान्या कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछूं आयु। एक सेकंड, मैं आपको आयु कह सकती हूँ या आयुषी। मैं कहती हूँ यार हम तो अब आपके दोस्त के दोस्त हैं,
तो फिर आयु जब वो बुलाते हैं तो आप भी बुला सकते हो, क्यों नहीं बुला सकते, बेशक बुला सकती हो। तो कहती है कि थैंक यू सो मच। फिर हमारा स्टॉप आ जाता है, हम लोग वहाँ उतर जाते हैं और जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, बैठते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं। काफ़ी देर तक सब अपने अपने पार्टनर के साथ मशगूल हो जाते हैं। मानवी और जो आरू होती है वो वॉशरूम चले जाते हैं और वहाँ रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों को तो जगह चाहिए होती है रोमांस करने की। आरू मानवी के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसके होठों पे होठ रखने लगती है। तो आरू मानवी कहती है कहीं भी शुरू हो जाते हो, शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी? हाँ, तो रुको, हटो यहाँ से, पीछे हटो। और ज़ारा और उनकी गर्लफ्रेंड वो डांस फ्लोर पे डांस करने लग जाते हैं। मान्य और मैं आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी कुछ बातें होती है, काफ़ी कुछ शेयरिंग होती है, क्योंकि बहुत टाइम एक साथ बिताते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इधर मानवी आरू से कहती है कि एक सेकंड मेरी बात सुनो, पहले इम्पोर्टेंट बात है। तो आरू कहती है क्या बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, पहले थोड़ा रोमांस तो करने दो। कब से रोमांस नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ यार, एक किस भी नहीं किया। तो कहती है मेरी बात सुननी है नहीं सुननी, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं, करते रहना रोमांस। तो आरू कहती है अच्छा बताओ। तो कहती है मेरे ख्याल से दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ। तो कहती है हाँ, तो कहते हैं तो मेरे हिसाब से समय मान्या को उसे फ्रेंडशिप के लिए बोल देना चाहिए और आयु को। तो वो कहती है कि यार देखो ये सही नहीं है, एक दिन में इस तरह से बोलना कुछ भी। कहती तो मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि प्रपोज़ कर दे, मैं फ्रेंडशिप के लिए बोल रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आज मान्या यहाँ से जाए और इसके बाद आयु यही सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। वो सिर्फ इसलिए उससे बात कर रहे हो कि हमारे साथ आई और हम लोग आपस में लगे पड़े हैं, वो सिर्फ उसे कंपनी दे रहे हो। आप बात को क्यों नहीं समझ रहे हो यार? तो कहते हैं कि ठीक है यार, जैसा तुम्हें लगे। वो मना ना कर दे, लेकिन तो फ्रेंडशिप के लिए क्यों मना कर देंगे? तो कहते हैं वो बहुत चूज़ी है, वो दोस्त भी बड़े चॉइस करके बनाती है, ऐसे हर किसी को दोस्त नहीं बनाती। तो कहती है चलो ना ट्राई करके देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं और उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है मान्या से बात करने में। तो कहती है कि ठीक है देख लेते हैं। तो एक मैसेज ड्रॉप करती है मानवी मान्या के फ़ोन पे। तो मान्या जो है वहाँ से उठती है और मुझसे कहती है मैं बस 2 मिनट में आई रेस्ट रूम से। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ तुम्हारे लिए तब तक? तो मान्या कहती है कि हाँ श्योर। तो मैं कहती हूँ क्या लेना पसंद करेंगे? तो कहती है कि मेरे लिए मोहितो कर दीजिए एक। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है। तो फिर मैं उसके लिए वर्जन मोहितो ऑर्डर करती हूँ और ख़ुद के लिए एज़ यूजुअल एक बियर का ऑर्डर देती हूँ। फिर वो जाती है मानवी के पास। मानवी जो है मान्या से बोलती है कि कैसा रहा सब? तो कहती है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बात करना काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है और लिटरली ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब फर्स्ट टाइम बात कर रहा है। लुक वाइज भी अच्छे हैं और हाँ उनके अंदर है टॉम बॉय वाला नेचर है उनका, तो उस वे में भी मेरे लिए अच्छे हैं। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मुझे नहीं लगता वो प्यार मोहब्बत में कोई भरोसा करते हैं। तो मानवी कहते हैं वो धीरे धीरे होगा, तुम एक काम करो उन्हें फ्रेंडशिप के लिए बोलो। तो मान्या कहती मैं क्यों बोलूँ? तो कहती है देखो सुनो, कहती है नहीं मैं लड़की होकर उन्हें फ्रेंडशिप के लिए क्यों बोलूँ? तो मानवी कहती है ओ हेलो, ये फेमिनिज्म कार्ड ना बाद में खेलना, ठीक है? अगर फ्रेंडशिप करनी है, अगर तुम्हें सच में पसंद है, तुम्हें पसंद आए और तुम्हें 1% भी इंटरेस्ट है कि उनके साथ एक रिलेशनशिप तुम बिल्ड कर सकती हो, तो जाके उन्हें फ्रेंडशिप के लिए बोलो, उसके आगे ही बात बढ़ेगी, इस तरह नहीं बढ़ेगी। तो मान्या कहती है कि मैं लड़की हो के उन्हें प्रपोज़ करूं? तो कहती है वो भी लड़की है यार, लड़का नहीं है वो। तो आरू कहती है इस बात को। तो मानवी और मान्या आरू को ऐसे घूर के देखते हैं। तो कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो कहती है मुझे किसने प्रपोज़ किया था? मानवी बोलती है। तो आरू कहती है मैंने। तो कहती है तो फिर वो भी इनसे प्रपोज़ करेंगे ना? कहते तो यहाँ फ्रेंडशिप की बात हो रही है ना, मैंने प्रपोज़ल की बात थोड़ी ना कही है। तो मान्या कहती तो मैं फ्रेंडशिप का भी प्रपोज़ उन्हें क्यों करूँ, वो खुद करे ना मुझे। तो मानवी कहती है सुनो मैडम, अगर खिचड़ी खानी है ना
तो पहले खुद बनानी भी पड़ेगी, तभी आएगी आपके मुंह में, ऐसे तो आएगी नहीं। तो मान्या कहती है तो मतलब मैं उन्हें फ्रेंडशिप के लिए बोलूँ? तो कहते हैं कि हाँ बोलना तो आपको ही पड़ेगा। तो कहती है मना कर दिया तो मानवी कहती है तो इसका मतलब तुम्हें वो पसंद ही नहीं करते, आगे भाई तुम्हारा लक, तुम्हारी किस्मत। तो फिर मान्या कहती है कि चलो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। इसके बाद कहती है तुम दोनों यहाँ इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ। तो मानवी सर नीचे कर लेती है और आरू कहती है कुछ नहीं, वॉशरूम में क्या करने आते हैं, जो करने आते हैं वही करने आए हैं। तो कहती है वॉशरूम में बहुत कुछ करने आते हैं, और तुम दोनों जो करने आए हो ना, इसे छोड़ कर चुपचाप उधर आ जाओ अब थोड़ी देर में। तो कहती है अरे तुम दोनों बातें करो ना यार, वो देखो ज़ारा और वो डांस फ्लोर पे हैं, हम लोग भी जाते हैं कुछ खाते हैं अलग टेबल पे बैठ के, कुछ क्वालिटी टाइम मिल जाएगा हम दोनों को भी, वैसे भी नहीं मिलता। मान्या कहती है ये सही है यार। तो फिर मानवी कहती है अच्छा जा, और वो मान्या को धक्का दे के वहाँ से निकाल देती है। मान्या आती है थोड़ी देर में टेबल पे, तब तक ऑर्डर भी आ चुका होता है, और मैं कहती हूँ ये आपका ऑर्डर। तो मानवी मेरी तरफ देखती है तो मेरे बियर ग्लास रखा होता है मेरे पास, मैं उसे उठा के पीने वाली होती हूँ, तभी मान्या मेरा हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि आप ड्रिंक करते हो? तो मैं कहती हूँ हाँ कभी कभी थोड़ी बहुत। तो कहती है कि मतलब किसी गम में या ऐसे? तो मैं कहती हूँ कि ड्रिंक करने के लिए गम की आवश्यकता तो नहीं होती, ड्रिंक का मन है तो कर लिया। तो कहती है कि अगर आज ना करें तो मैं काफ़ी देर तक कुछ सोचती हूँ और फिर कहती हूँ किसी के लिए अपनी पसंद को बदलना मेरा काम नहीं है, मैं जैसी हूँ लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो मान्या कहती है कि लेकिन अगर कोई आपके भलाई के लिए कुछ कह रहा हो तो वो छोड़ देना अच्छा होता है। मैं कहती हूँ चंद लम्हों में कोई किसी की भलाई और बुराई कैसे समझ सकता है, मुझे ये नहीं समझ आता। तो फिर मान्या ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और कहती है कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, और वो चुपचाप बैठ के अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। काफ़ी चुप बैठी होती है, कुछ नहीं बोलती, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं बियर का ग्लास साइड में कर देती हूँ और वेटर को बुला के एक दूसरे ड्रिंक का ऑर्डर देती हूँ। तो वो लेके आता है मेरे लिए, तो मान्या थोड़ी खुश हो जाती है, कहती है थैंक यू। मैं कहती हूँ ये फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम है, आज के बाद ना अगर हम कभी मिले, वैसे तो अब मिलना जुलना होगा नहीं, लास्ट ही है ये शायद, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों से भी बहुत कम मिलती हूँ, तो अगर कभी बाई चांस भगवान ने चाहा और हमारी मुलाकात हुई तो आप मुझे ना इस तरह से नहीं रोकेंगे। तो मान्या कहती है तो आप रुके क्यों, मैंने प्रेशर तो नहीं डाला था ना। मैं कहती हूँ मुझे ना खूबसूरत लड़कियों के चेहरों पे उदासियाँ अच्छी नहीं लगती, ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं क्या करूँ। तो कहती है वैसे फ़्लर्ट अच्छा करते हो आप। मैं कहती हूँ ये फ़्लर्ट नहीं था, ये जेन्युइन बात थी, मैं सच में किसी भी लड़की को उदास नहीं देख सकती, खासकर अपनी वजह से। ये तो मैं बाद में भी पी लूँगी, इसमें क्या है, अभी आपको मेरे ना पीने से खुशी मिलती है तो यही सही। तो मान्या कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल आपका दिन है, कुछ भी कह सकती हैं आप, पूछने की ज़रूरत आपको कब से पड़ गई। वैसे भी मेरे फ्रेंड्स तो इतने नालायक निकले कि जाके अपने ही गुल खिला रहे हैं, अपने में ही मस्त हैं, दोस्त यार आए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। कहिए आप ही कहिए क्या कहना है आपको। तो मान्या कहती है लग रहा है आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, अगर आपकी कंपनी पसंद नहीं आ रही होती तो हम आपके साथ इतना वक्त ज़ाया ही नहीं करते, कब के यहाँ से उठ के चले गए होते। तो मान्या कहती है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने कहा सामने वाले से भी यही उम्मीद करते हैं, जो दिल में हो वो जुबां पे हो। तो मान्या कहती है तो फिर आपकी इसी बात का मान रखते हुए आपसे कुछ कहेंगे। तो फिर मैं कहती हूँ जी ज़रूर। तो कहते हैं कि क्या आप हमसे दोस्ती करना चाहेंगे, इस मुलाकात को कुछ और मुलाकातों में तब्दील करना चाहेंगे, या
इस मुलाकात को यहीं ख़त्म कर देंगे ज़िंदगी भर के लिए। मुझे आपकी कंपनी काफ़ी पसंद आई और यहाँ मैं कुछ दिनों के लिए आई हूँ, तो आई होप इफ़ यू डोंट माइंड। मानवी तो वैसे भी आरू के साथ बिज़ी रहती है मोस्टली, तो मुझे भी एक कंपनी मिल जाएगी। तो मैं वहाँ सोचने लगती हूँ चुपचाप। तो मान्या कहती है क्या हुआ? तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं। तो कहती है आपने जवाब नहीं दिया। मैं फिर खामोश हो जाती हूँ, मेरे पास उस समय कुछ लफ्ज़ नहीं होते हैं। तो देखते हैं मैं क्या जवाब दूँगी और क्या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में